हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक सीरीज चलाई गई है जिसमें आपको प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का विभिन्न प्रश्नों को कराया जाता है। उसी प्रकार आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर ए 80 mm, बी 100 mm, सी 120 mm, डी 130 mm। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 mm। क्वेश्चन नंबर 4, कूटपाथ किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, बी यूग्लिना में, सी अमीबा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 6, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, बी मूत्रवाहिनी, सी ग्लोमेरुलस, डी वोमेन संपुट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, बी श्वेत रक्त कोशिका में, सी वर्णी लवक में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैग्नीशियम जो है लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टेरियोजम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन नंबर ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। क्वेश्चन नंबर 12, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए कनेर, बी पीपल, सी चीड़, डी बबुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीड़। क्वेश्चन नंबर 13, मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए 80 दिनों की, बी 120 दिनों की, सी 180 दिनों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिनों की। क्वेश्चन नंबर 14, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 15, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन, बी एड्रिनेलिन, सी इंसुलिन, डी थाइरोक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन, बी थाइरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 17, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 18, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 19, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, बी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सी हृदय संपंदन के लिए, डी इनमें से सभी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह, बी, बृहत्तता, सी, बौनापन, सी, घेंघा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह की रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, थायराइड, बी, अग्नाशय, सी, पिट्यूटरी, डी, अंडाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए, थायराइड के द्वारा, बी, पैरा थायराइड के द्वारा, सी, अग्नाशय के द्वारा, डी, एस्ट्रोजन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। ऑप्शन नंबर ए, करीब 1 kg, बी, 2 kg, सी, 1.5 kg, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 kg। क्वेश्चन नंबर 24, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर ए, योनि से, बी, गर्भाशय से, सी, फिलोपियन नालिका से, डी, अंडाशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोपियन नालिका से। क्वेश्चन नंबर 25, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, पपीता, बी, सरसों, सी, उड़हल, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़हल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ, बी, कुत्ता, सी, बिल्ली, डी, बकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 27, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए, वृषण में, बी, अंडाशय में, सी, गर्भाशय में, डी, मूत्राशय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। क्वेश्चन नंबर 28, पराग कोश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दलपुंज, बी, परागकण, सी, बाह्य दल, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण। क्वेश्चन नंबर 29, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में, बी, ईस्ट, सी, प्लाज्मोडियम, डी, मलेरिया परजीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय, बी, गर्भाशय, सी, शुक्रवाहिका, डी, डिंबवाहिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 31, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए, पंखकेसर, बी, अंडप, सी, वर्तिकाग्र, डी, वर्तिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 32, मानव के शुक्राणु के गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, 46, बी, 23, सी, 69, डी, 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। क्वेश्चन नंबर 33, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिका का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, बी, ग्रेंगर जॉन मेंडल, सी, रावर हुक, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेंगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए, डार्विन, बी, ओपेरिन, सी, लेमार्क, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 35, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग, बी, संवत अंग, सी, अफसोसी अंग, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 36, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। ऑप्शन नंबर ए, डार्विनवाद का, बी, ओपेरिन का, सी, लेमार्क का, डी, मिलर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विनवाद का। क्वेश्चन नंबर 37, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, बी, अपघटक, सी, उपभोक्ता, डी, आहार श्रृंखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी, डी घास, मछली तथा बकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 40, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन नंबर ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंदा जल। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन नंबर ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2। क्वेश्चन नंबर 42, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? ऑप्शन नंबर ए फसल क्षेत्र, बी नदी तट, सी समुद्र तट, डी वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन। क्वेश्चन नंबर 43, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में कौन जैव अम्लीकरण पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए DDT, बी लकड़ी, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DDT। DDT है जो अम्लीकरणीय पदार्थ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सब लोग के पास ये वीडियो जा सके। धन्यवाद।